गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट करंट। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है जैसे 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर 2020। 14 नवंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारी इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, चेन मेंग किस खेल से संबंधित है? तो चेन मेंग आपके टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। विश्व नंबर 1 मतलब वर्ल्ड नंबर 1 चेन मेंग ने चीनी हमवतन सुइंग सुन यिंगसा को हराकर अपना पहला ITTF महिला विश्व कप का खिताब वहाई में जीता है। और इसीलिए कि चेन मेंग का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने चीनी हमवतन सुन यिंगसा को हराकर अपना पहला ITTF महिला विश्व कप जीता है। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उड़ीसा सरकार ने कितने वर्षों के लिए वर्ल्ड फिश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उड़ीसा सरकार ने अभी आपके हाल ही में 5 वर्षों के लिए वर्ल्ड फिश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वर्ल्ड फिश के साथ हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं? यह 5 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए क्योंकि जो आपका पूरक पोषण कार्यक्रम है इसमें मछली और जो मछली आधारित उत्पाद है इसको पेश करने के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे वर्ल्ड फिश के साथ किए तो जैसे नाम से पता चलता है मछली से रिलेटेड ही वो होगा, तो इसीलिए उसके साथ उन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अब ये जो हमने बताया था SNP क्या है? SNP में जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती होती हैं, जो नर्सिंग महिलाएं होती हैं और जो कम आय वर्ग की किशोरी होती हैं, इन सभी को ये क्या दिया जाता है? मछली या मछली के जो उत्पाद होते हैं वो उन सभी को इस पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। अब किसानों के लिए की है तो यह किसानों की आगामी फसल के मौसम में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। क्या प्रदान किया जा रहा है? 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी आपका हाल ही में कड़पा जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो आपका कड़वा जिला है ये आपके आंध्र प्रदेश में आता है, कड़पा जिला, और इसने यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में भी जब जल शक्ति अभियान आया था तो इसके तहत इसने राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया था। किसने? कड़पा जिले ने। तो कड़पा जिला आपका जल संरक्षण में भी शीर्ष स्थान है और इसके साथ जल शक्ति अभियान में भी इसने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया? यहाँ पे क्या आएगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया? तो इसका आपका आंसर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी से हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया है और उन्होंने यह कहा है कि इस कदम से जो हमारा राजस्व प्रशासन है इसमें सुधार होगा और विकास कार्य हैं उनमें भी क्या आएगी? तेजी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस अवधि के लिए ओलंपिक एकजुटता के बजट में 16% की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2021 से 2024 तक की अवधि के लिए ओलंपिक एकजुटता के बजट में 16% की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की है। जो आपका इंडियन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है
ये एथलीट एनओसी और एनओसी के महाद्वीपीय संघों को अपने समर्थनों की ओर मजबूत करेगा। और 2021 से 24 का जो बजट है वो हमारा $590 मिलियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा प्राधिकरण ने किस क्षेत्र में एंटी स्मोक बंदूक स्थापित की हैं? तो नोएडा प्राधिकरण ने आपके सेक्टर 6 में, नोएडा के सेक्टर 6 में एंटी स्मोक बंदूक या गन स्थापित की हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं इसमें से एक सेक्टर 6 उद्योग मार्ग में एंटी स्मोक गन स्थापित किया गया है। प्राधिकरण ने, कौन से प्राधिकरण? नोएडा प्राधिकरण। नोएडा प्राधिकरण ने पहले ही शहर में 30 एंटी स्मोक गन स्थापित कर दिए थे। अब इन्होंने सेक्टर 6 में भी एंटी स्मोक गन स्थापित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने निमोनिया के सफल कार्यक्रम के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही शुरू की है? तो अभी आपका हाल ही में उड़ीसा राज्य ने निमोनिया के सफल कार्यक्रम के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यवाही शुरू की है। निमोनिया के कारण जो हमारा बाल मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए, जो कि सालाना 15 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मृत्यु लगभग 15% होती रहती है। इस चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने सामाजिक जागरूकता अभियान को शुरू किया है। अभी आपका निमोनिया दिवस भी मनाया गया था, इसका भी क्वेश्चन हमने लिया है, वो भी आपको आगे बताएंगे। किस राज्य के गवर्नर ने राजभवन में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक मजी भिंत मेरी दीवार का विमोचन किया है? तभी आपका महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर ने, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर कौन है? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने राजेंद्र दर्डा द्वारा जो लिखित पुस्तक है मेरी दीवार या मजी भिंत का विमोचन किया है। यह जो पुस्तक है आपके पिछले 4 वर्षों में जो लिखे गए कई मुद्दे हैं इससे संबंधित दर्डा की चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है। इस पुस्तक में पिछले 4 वर्षों में जो आपकी पोस्ट की गई हैं उसमें कुछ चुनिंदा पोस्ट हैं फेसबुक की, उन सभी का यहाँ इसमें क्या है आपका संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ये गलत हो गया यहाँ पर, किसकी आएगा? किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा? तो अभी आपका किसकी आत्मकथा है? वो आपकी सोनू सूद की आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा। इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में जो लोगों की सेवा की थी और जो समाज के प्रति उनकी अथक सेवा थी, इसके लिए प्रवासी के मसीहा के रूप में इन्हें करार दिया गया है और इनकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलामंडलम निवेश के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो चोलामंडलम निवेश के अध्यक्ष के रूप में आपके विलियम सुब्बैया कार्यभार संभालेंगे। एक आपका 3 कंपनियों का ग्रुप था, मुरुगप्पा ग्रुप। इस मुरुगप्पा ग्रुप ने घोषणा की कि एम मुरुगप्पन ने 65 वर्ष की आयु में अध्यक्ष और निदेशक पद छोड़ दिया है। जब इन्होंने यह पद छोड़ दिया है तो अब इसके जो अध्यक्ष होंगे वो आपके विलियम सुब्बैया होंगे, जो 3 ग्रुप कंपनियों का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको दुनिया के प्रमुख जो संक्रामक रोग है निमोनिया, इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है ताकि हम निमोनिया को कम कर सकें और लोगों की मृत्यु दर को कम कर सकें। इसलिए विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अभी उड़ीसा के बारे में बताया गया था, उड़ीसा में एक जागरूकता कार्यवाही शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। और क्यों शुरू की है? क्योंकि जो उड़ीसा में जो निमोनिया से मृत्यु दर है वो लगभग 15% रहती है। तो इस प्रतिशत को, मृत्यु दर को कम करने के लिए उड़ीसा में यह निमोनिया के लिए एक कार्यवाही शुरू की गई है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू।